वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। 17 नुकाती एजेंडे पर भी गौर किया गया। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास, वज़रा की अदम हाजिरी, अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़रा काबीना इजलास में हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल में मजबूत फैसले किए गए। मार्केट में सरमायाकारी के लिए ये अच्छा वक्त है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड मॉरिन की आज न्यूज से खुसूसी बातचीत। कहते हैं इंडेक्स का 53,000 से नीचे आ जाना करेक्शन है। पाकिस्तानी मुख्तलिफ फंड्स में सरमायाकारी करें, यह अच्छा वक्त है। अगर वो जवाब नहीं सुनना चाहते, आप जवाब सुन लें। देखें, आपकी कॉल अटेंशन आई, आपने उस पर बात की है, अब जवाब भी सुन लें। सिंध असम्बली या मछली बाजार, मुस्तसर अब्बासी की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। मंचर झील पर आरओ प्लांट कब खुलेंगे, लोगों को साफ पानी कब मिलेगा, अलीम आदिल शेख का सवाल। स्पीकर सिंध असम्बली बर 1510/2018 में मौरखा 12 दिसंबर 2018 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। कराची सिटी काउंसिल का इजलास अखाड़े में तब्दील। एक दूसरे पर खूब हाथ और लाते चली। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। मेयर वसीम अख्तर इजलास छोड़कर चले गए। नकीबुल्लाह और 3 साथियों को मुआवराए अदालत कत्ल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर। जाए वक़्वा से गोलियों के निशान या दस्ती बम फटने के आसार नहीं मिले। मुकाबला बेबुनियाद था। राव अनवार और साथी मौके पर मौजूद थे। रिपोर्ट का मतन। खत्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लेकर आए। पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। ये बगैर किसी वजह के चलते आदमी को मार देते हैं। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो भी दहशतगर्द थी? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का अस्करी पार्क खोलने का हुक्म दे दिया। सिविल इदारे के मातहत करने की हिदायत। अजीज भट्टी पार्क को मॉडल पार्क बनाने का हुक्म। कराची के पार्क शहीदों के नाम पर बेच दिए गए। नाज़िमाबाद, लालू खेत समेत कोई जगह नहीं छोड़ी। कहां गया क्लिफ्टन का एक्वेरियम, कहां गया प्लेलैंड? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल नसर का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक नसर जमीन से जमीन पर मार करने वाला मुख्तसर फासले का मिसाइल है। तजर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफे के लिए किया गया। करतारपुर राहदारी पर भारतीय जवाब बचकाना है। अमन के जवाब में अमन और गोली का जवाब गोली होगा। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुल्क में दाइश का वजूद मुस्तरद कर दिया। कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात। तालिबान ने मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के जल्द इनखला के टाइम फ्रेम पर इत्तेफाक का इम्कान। एक डांस हुआ पुराना, अब आया स्लिप डांस। कीचड़ को डांस फ्लोर बना लिया। अपनी धुन में मगन रक्स के नए स्टेप दिखाते रहे। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है और इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया है, जबकि मुल्की इदारों में
इदारा जाती इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। आज के इस इजलास के हवाले से हम जानेंगे। आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक, अपडेट कीजिएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। जी इजलास में आज जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं अरबाब शहजाद, उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है दारा जाती जो इस्लाहात उस पर, और ये भी बताया गया है कि इस एक साल के अंदर जो है इस्लाहात का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा आज के इजलास में जो इरा है उसके कुछ ओहदेदारों की तकरीरों की मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा आज के इजलास में जो कैमरा की कंप्लेंट काउंसिल है उसमें बलूचिस्तान और जो पंजाब की नुमाइंदगी है उसकी तश्कील नौ की गई है। आज के इजलास में इसके अलावा और अहम ये फैसले हुए हैं कि स्टील मिल और जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको 1952 के एक्ट के तहत जो लाजमी एसेंशियल सर्विस है उसकी तरमीम भी कर दी गई है और उसके अंडर लाया गया है। इसके अलावा जो ECC और एनर्जी की कमेटी थी उनका 15 जनवरी को इजलास थे, उसके फैसलों पे भी आज वफाकी काबीना ने तौसीक की है। जी ठीक है, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। तारिक चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर से अपडेट करें। आर्मी चीफ से चीन के सफीर की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा कि इस मुलाकात में किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR ने मुलाकात के हवाले से बताया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात की इससे मजीद तफसीलात जो है वो ISPR ने अभी जारी नहीं की। ठीक, आर्मी चीफ से चीन के सफीर की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं एक बड़ी खबर। आर्मी चीफ से चीन के सफीर की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंतहाई अहम मुलाकात आर्मी चीफ से चीनी सफीर की, और आर्मी चीफ और चीनी सफीर की मुलाकात GHQ में हुई और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवामी नुमाइंदे या जिद्दी बच्चे कराची सिटी काउंसिल इजलास किक बॉक्सिंग रिंग में तब्दील किया गया। एक दूसरे पर खूब हाथ चलाएं और लाते बरसाएं। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ डाली। मेयर वसीम अख्तर इजलास छोड़कर चले गए। हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर कराची सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन अरकान ने मेयर वसीम अख्तर के डाइस का घेराव कर लिया, जिस पर MQM और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची सिटी काउंसिल इजलास के एक बॉक्सिंग रिंग में आज तब्दील हो गया। एक दूसरे पर खूब हाथ भी चलाए गए और लातें भी बरसाई गई, जबकि एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी गईं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। 17 नुकाती एजेंडे पर भी गौर किया गया। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास, वज़रा की अदम हाजिरी, अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़रा काबीना इजलास में हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल में मजबूत फैसले किए गए। मार्केट में सरमायाकारी के लिए ये अच्छा वक्त है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड मॉरिन की आज न्यूज से खुसूसी बातचीत। कहते हैं इंडेक्स का 53,000 से नीचे आ जाना करेक्शन है। पाकिस्तानी मुख्तलिफ फंड्स में सरमायाकारी करें, यह अच्छा वक्त है। अगर वो जवाब नहीं सुनना चाहती, आप जवाब सुन लें। देखें, आपकी कॉल अटेंशन आई, आपने उस पर बात की है, अब जवाब भी सुन लें। सिंध असम्बली या मछली बाजार नुसरत सहर अब्बासी की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। मंचर झील पर RO प्लांट कब खुलेंगे? लोगों को साफ पानी कब मिलेगा? अली मादिल शेख का सवाल स्पीकर सिंध असम्बली बर 15/10/2018 में मौरिखा 22 दिसंबर 2018 में 10 सिफारिशात की मंजूरी अता करता है।
कराची सिटी काउंसिल का इजलास अखाड़े में तब्दील, एक दूसरे पर खूब हाथ और लाते चली, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली, मेयर वसीम अख्तर इजलास छोड़कर चले गए। नकीबुल्लाह और 3 साथियों को मुआवराए अदालत कत्ल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर। जाए वक़्वा से गोलियों के निशान या दस्ती बम फटने के आसार नहीं मिले। मुकाबला बेबुनियाद था, राव अनवार और साथी मौके पर मौजूद थे। रिपोर्ट का मतन। खत्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लेकर आए। पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, ये बगैर किसी वजह के चलते आदमी को मार देते हैं। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो भी दहशतगर्द थी? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का अस्करी पार्क खोलने का हुक्म दे दिया। सिविल इदारे के मातहत करने की हिदायत। अजीज भट्टी पार्क को मॉडल पार्क बनाने का हुक्म। कराची के पार्क शहीदों के नाम पर बेच दिए गए। नाज़िमाबाद, लालूखेत समेत कोई जगह नहीं छोड़ी। कहां गया क्लिफ्टन का एक्वेरियम, कहां गया प्लेलैंड? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स।